नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन ओके क्लासेज यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले CSAB SI LDC 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पूरा एनालाइज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम वो सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे जो कि आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाने में मदद कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई गलती ना हो या कोई भी ऐसा पॉइंट ना छूट जाए जिससे कि आपको फाइनल सिलेक्शन रुक जाए। आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं कि किन किन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, जो कि शायद ही किसी ने आपको बताया होगा और आप में से मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जानकारी के बिना हो सकता है, इस जानकारी के अभाव में आप कोई चूक कर दें, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो इसलिए मैं फिर से फोकस कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको बता दूँ, कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट का वीडियो देख के स्किप मार देते हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कि हम लोग किन किन चीज़ों पे यहाँ पे डिस्कस करने वाले इस सेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो सबसे पहले तो हम बताएंगे आपको फ्रेंड्स कि कट ऑफ के बारे में। ठीक है, CISF ASI LDC 2020 की कट ऑफ कितने जा सकती है, इस पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, जिससे कि आप अपने आगे के जो प्लान है, आगे के जो प्रोग्राम है, उनको सुचारू रूप से आप प्लान तरीके से कर सकें। ठीक है फ्रेंड, दूसरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर फिजिकल के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, फिजिकल की तैयारी कैसे करें और क्या क्या फिजिकल में होता है, कैसे होता है, इन सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी, हम लोग डिस्कस करने वाले मेडिकल, कि मेडिकल में किन चीज़ों का ध्यान रखें। इस टॉपिक पे मैं इसलिए अभी बात करना चाहता हूँ क्योंकि अभी टाइम है आपके पास, क्योंकि अगर इस मेडिकल जो पॉइंट है, इसमें आप आपने सब कुछ कर लिया, फिजिकल निकाल लिया, लेकिन मेडिकल में आप अनफिट हो गए तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, आपको पता है। तो अभी आपके पास चूँकि टाइम है, कोई अगर आपके पास आपके अंदर कोई कमी है या मेडिकल में कोई भी प्रॉब्लम है, तो अभी समय रहते आप इस चीज़ को फोकस करके या फिर मेडिसिन या डॉक्टर से परामर्श लेकर आप उस चीज़ को सही कर सकते हैं, आप फिट हो सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कर देना। और हाँ, आपके जो भी नंबर्स हैं या जो कोई क्वेश्चंस हैं या जो कुछ भी लिखना चाहते, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, इससे भी इम्पोर्टेंट चौथा पॉइंट है, बहुत ही ज़रूरी है, जिस पे हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे, वो है डॉक्यूमेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, सब कुछ आपका फिट है लेकिन डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत ही माइनस पॉइंट हो सकता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट और कब कब डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस किस जगह चाहिए, वो सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। ये चारों जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट नहीं है, ये जब बल्कि आपके सक्सेस के की हैं, तो इनकी जानकारी आपको जरूर होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मेडिकल के बारे में जो हम लोग बात करने वाले हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस पे आपको पता है 2019 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी कंडक्ट किया गया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन रुक गया था। किन किन कारणों से रुक गया था, टैटू और इन सब चीज़ों पे हम डिटेल्स में बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेशन में शुरू करेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें, कुछ डाटा हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 2019 वाला, इसमें करीब 8000 फॉर्म पड़े थे, लगभग 7000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो 7000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, उसमें से आपको पता है एग्ज़ाम कैसा आया था, उसमें पास कितने हुए थे, 544 लोग, 544 पर्सन्स ओनली क्वालिफाई हुए थे। ठीक फ्रेंड्स, इसके बाद आपका क्या आया था, सेकंड नंबर पे क्या होता है, फिजिकल। ठीक है, फिजिकल में क्या आंकड़ा रहा था, फिजिकल में आपका आंकड़ा रहा था 310,
तो इतने परसेंट ही फिजिकल में पास हुए थे। आप समझ सकते हो ना, लगभग 234 लड़के फिजिकल में बाहर हो गए थे, ठीक है, आउट हो गए थे। तो इन्होंने क्या गलती की थी उसका एनालाइज, पूरा एनालाइज सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल स्किप मत करना, मैं कहना चाहूँगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद फाइनल, उसके बाद हुआ मेडिकल, ठीक है। मेडिकल में के बाद जो भी लड़के सिलेक्टेड हुए फाइनल, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन हुआ 291, 291, ठीक है, ये फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो आप समझ सकते हो 19% आपके बाहर हो गए थे, ठीक है, मेडिकल में। हाँ, ये 19 बाहर हो गए थे, लेकिन ये री मेडिकल में काफ़ी सारे लोग इन हो गए थे, ठीक है, नहीं तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा था, मेडिकल में बहुत बड़ी स्ट्रिक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो आप देखो, री मेडिकल भी अगर आपको मिल गया, ठीक है, ये भी बताऊंगा मैं सब, अगर री मेडिकल आपको मिल गया दोस्त, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, ठीक है। आपका एक तो फिजिकली तो हो गई, आप इधर उधर बहुत सारी जगह आपको जाना पड़ेगा, डॉक्टरों से सब कुछ लिखाना पड़ेगा, उसके बाद मेंटली आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है, छुट्टियों की भी प्रॉब्लम होगी, जैसा आपको पता है। तो इस री मेडिकल से बचने के लिए आपको मैं बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं अपने एग्ज़ाम पे, जो 2020 का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। कौन सा एग्ज़ाम? 2020 का ये फॉर्म पड़ा हुआ, जो कि अभी कंडक्ट हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें देखो, अभी मैं अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो मेरे को नहीं लगता है कि जैसे 2019 में कट ऑफ नहीं लगी थी, इवन हो सकता है कि इस बार भी कट ऑफ, लिख दे रहा हूँ मैं, कट ऑफ ना लगे, ठीक है, क्योंकि आपका जो पेपर था इतना इजी भी नहीं था, एकदम मॉडरेट लेवल का था, ठीक है। क्या था? मॉडरेट लेवल। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी टेलीग्राम पे और इस पे करीब 200 लोगों ने रिव्यू दिया था, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक। बहुत सारे लोग एक तो रिव्यू नहीं करते हैं, और दूसरा क्या है ना, बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं होते हैं ऑनलाइन, ठीक। तो इसमें करीब 46% लोग 100 to 110 मार्क्स के बीच में हैं, ओके। अभी चलते हैं नेक्स्ट आगे, कि टोटल कैंडिडेट आपके बैठे फॉर्म पड़े थे, अप्रोक्स ही बात करूँगा, सॉरी, 3800, ठीक है, ओके। उसके बाद जो आपके बैठे हैं करीब 3300 लोग एग्ज़ाम दिए हैं, एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है, 3300। क्यों? क्योंकि आपको पता है 291 लोगों का तो सिलेक्शन इधर हो गया था, तो उसमें से करीब 250 लोगों ने, तो मेरे तो समझता मैक्सिमम सभी ने भरा था, लेकिन 250 लोग भी पकड़ के चलिए, तो 250 लोग तो ये एब्सेंट हो गए, और कुछ लोग जेन्युइनली एब्सेंट हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से 3300 लोगों ने आपका अप्रोक्स में एग्ज़ाम दिया, ओके। अभी आपकी वैकेंसी है टोटल 690, वैकेंसी है 690, ओके। अब 690 में मल्टीप्लाई 3 का करें अगर हम, तो ये हो जाएगा 2070, ठीक है, करीब 2100, राउंड फिगर करें 2100 लोगों को फिजिकल में बुलाना चाहिए। तो क्या 2100 लोग पास हो रहे हैं? नहीं हो रहे। ये पासिंग जो रेशियो आपका, पास 1500 to 1600 होंगे, ठीक है, ओके। तो अगर हम 1500 लोगों को भी पास मान लें, ठीक है, समझते रहना आप, 1500 लोगों को पास माना। अभी यहाँ देखिए, ये आंकड़ा मैं क्यों बताना चाह रहा था आपको, क्योंकि 544
ये देखो 544 लोग पास हुए थे, ठीक है, जिसमें फिजिकल में कितने बचे, 310, 56% ही लोग पास हुए, लगभग 44% लोग फेल हुए। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे 40% भी पकड़ लें तो करीब 600 लड़के फेल हो जाने हैं फिजिकल में। उसका अगर हम रेशियो देखें, जैसे 2019 वाला एग्ज़ाम में हुआ था, अगर उसका रेशियो देखें तो उसके हिसाब से यहाँ पे बचना चाहिए आपके पास, बच के टोटल 900 लोग। ओके, तो जैसा कि यहाँ पे मेडिकल में मात्र 310 में 19 लोग ही आउट हुए थे, तो यहाँ पे करीब 900, 3 गुना है, तो 19 दिया 57, लगभग 50 लोग ही पकड़ लें तो ये आपके पास आ जाएगा 850। ठीक है, 850 लोग पास हो रहे हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ फाइनल के लिए। ठीक है, आपको यहाँ जो 1500 में बुलाने वाले हैं जो फिजिकल के लिए, इसके लिए तो मैं समझता हूँ कोई भी मेरिट नहीं लगेगी। ठीक है, नो मेरिट। उसके बाद 850, अब वैकेंसी लेनी है आपकी, वैकेंसी है 690, तो कितने लड़कों को बाहर जाना चाहिए, 160 लड़कों को, मात्र 160 लड़कों को बाहर जाना चाहिए। ठीक है, तो 160 मत, आपको जैसा कि पता है कि 5 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे भी लड़के कई सारे निकल जाते हैं, तो 160 लड़कों को बाहर करने के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि आपके मार्क्स 110 से 120 के बीच में मेरिट लग जानी चाहिए, है मेरिट अगर ऐसा हुआ तो। और जो कि मैंने शुरू में बताया आपको कि हो सकता है 2019 की तरह इसमें भी लड़के मिले ना और कट ऑफ ना लगे। ठीक है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, लेकिन ऐसा आप लोग मानेंगे नहीं, इसलिए मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है 110 से 120 के बीच में। जो अच्छे बंदे थे, जो अच्छे लड़के हैं पढ़ने में, उनके 120 125, ठीक है, 130 तक जा रहे हैं जहाँ तक मैंने बात की है और जिन लोगों ने रिव्यू किया है वो। तो 110 अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में मान के चल सकते हैं अपने आप को। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, जनरल और ओबीसी। ठीक, अगर आप 110 से 120 के रेंज में हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। उसके बाद एससी वाले, अगर आपके 100 मार्क्स हैं, कौन, एससी एसटी, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। 100 to 105 यूँ लगा लीजिए आपकी मेरिट। समझ रहे हो? तो ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि जनरल ओबीसी 110 से 120, ठीक है, 115 भी रह सकती है, और एससी एसटी के लिए बात करें तो 100 से 105। हाँ, इसमें एक कंडीशन, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये थे कि क्या सर मेरा मैथ में 1 नंबर कम है, मतलब कि जैसा कि आपको पता है कि जनरल और ओबीसी को ओवरऑल 100 मार्क्स प्लस 23 ईच सब्जेक्ट सभी में। ठीक है, तो कोई बोल रहा था कि मैथ में मेरे 22 हैं या इंग्लिश में 22 हैं, 1 नंबर कम है, तो क्या मेरे को कॉल किया जाएगा? ये कई सारे लोगों का क्वेश्चन था, देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब 1350 वैकेंसी थी, बड़ी वैकेंसी थी ये 2019 वाले में, ठीक है, तो उस समय कुछ भी किसी को छूट नहीं दी गई है, ध्यान रखना। तो मुझे नहीं लगता, काफ़ी दुखद है ये कहना कि आपको कॉल किया जाएगा, ठीक है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई बतानी पड़ेगी। तो आप जनरल में जो भी 22 नंबर लाए हैं उनको कॉल नहीं किया जाएगा। इसी तरीके से अगर एससी एसटी में हैं, आपके 22 हैं, तो आप पास हो, क्योंकि आपको मिनिमम ओवरऑल मार्क्स 90 चाहिए और ईच सब्जेक्ट में 20 चाहिए। ठीक है,
अगर आपके 19 है तो आपको कॉल नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो 20 मार्क्स आपको चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ इतने सारे क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहे थे यहाँ पर आपके क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या मेरे 110 नहीं है सर, 115 नहीं है, 120 नहीं है, तो क्या मैं क्या करूं? ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने इस पे आप इस स्टेटमेंट पे आप बात मान के चलिए, ये स्टेटमेंट जो मैंने लिख दिया है, हो सकता है कट ऑफ ना लगे, ठीक है, संभावित है। मैं देखो 100% तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ और जहाँ तक मैंने लोगों से बात की है, कई सारे फ्रेंड्स मेरे थे जो किसी मैथ में रह गए या इंग्लिश में रह गए, और वो भी अच्छे खासे थे ठीक ठाक पढ़ने में। तो इस हिसाब से आप अगर जनरल में हैं और आप ईच सब्जेक्ट में पास हैं, ठीक है, और 100 मार्क्स हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी अभी से चालू कर दीजिए। उसके बाद में अगर आप SC ST में हैं, 90 मार्क्स प्लस हैं, 90 प्लस हैं अगर आपके, और ईच सब्जेक्ट 20 प्लस हैं आपके, तो फिर आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो कहने का ओवरऑल मतलब मेरा ये है, अगर आप पास हैं, जस्ट पासिंग हैं, तो फिजिकल की तैयारी आपको कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके 105 नंबर भी हैं जनरल में, हो सकता है कि फिजिकल में बड़ी मात्रा में अच्छे नंबर वाले लड़के या कैंडिडेट्स बाहर हो जाएं, तो आपका चांस मिलेगा। तो इसलिए फिजिकल में बिल्कुल ना चूकें, क्योंकि फिजिकल का आंकड़ा बता रहा है कि पिछली बार बहुत सारे लड़के फिजिकल में रह गए। फिजिकल में किस लिए रह जाते हैं, ठीक है, अब चलो फिजिकल में बात कर लेते हैं पहले आपसे, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपके नोटिफिकेशन की कटिंग है, इसमें हम समझते हैं कि फिजिकल में क्या क्या करना पड़ता है आपको, ठीक है। तो जो मेल कैंडिडेट्स हैं, ध्यान रखना, 1.6 किलोमीटर रेस 6 मिनट 30 सेकंड में है, ठीक है, 6 मिनट 30 सेकंड में 1.6। और वहीं जो फीमेल है 800 मीटर रेस है 4 मिनट में, ठीक है, 800 मीटर 4 मिनट में। उसके बाद मेल कैंडिडेट है उनके लिए 100 मीटर, मतलब ये जो जैसे आप 6:30 में करके आओगे, आपको दूसरे ग्राउंड में ले जाएंगे और वहाँ आपको तुरंत 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में करनी है, ठीक है। चूँकि आप 6.5 मिनट में जब 1600 करके आते हो तो थक जाते हो करीब, तो उसकी वजह से ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो प्रैक्टिस आप इस पर कर लेना। काफ़ी लड़के निकल जा रहे थे 100 मीटर में, नहीं, क्योंकि सभी सोचते हैं 16 सेकंड में तो यार 100 मीटर मार ही देंगे, लेकिन फिर भी आप थकने के कारण कई लड़के इसमें बाहर हो गए थे, ध्यान रखना। तो लड़कियों की 100 मीटर है 18 सेकंड में, ठीक है। उसके बाद हाई जंप देखिए, हाई जंप में सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे ज़्यादा दिक्कत है आपकी हाई जंप में। ये रेड से मैं स्टार कर दे रहा हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। हाई जंप में बहुत सारे लड़के निकल जाते हैं, 3.9 फीट आपको 3 चांस मिलेंगे, लगभग 3.25 फीट, ठीक है। तो 4 फीट की आपको तैयारी करनी है। क्या करना है? 4 फीट की तैयारी। इसमें बाहर क्यों जाते हैं आप, अभी पता चल रहा होगी 40% लड़के जो निकले थे, क्यों निकले थे? क्योंकि जो ये हाई जंप GD वाले एग्जाम में नहीं ली जाती है, तो यहाँ हाई जंप में बहुत सारे लड़के निकल जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आप अभी से करोगे तो आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। 4 फीट की आप प्रैक्टिस करोगे, वहाँ आराम से निकल जाएगा, ठीक है। उसका लॉन्ग जंप आपको लग रहा है कि 12 फीट ईजी है, ठीक है, लेकिन क्या है ना कि एज फैक्टर भी काम करता है। तो आपको 3 चांस मिलेंगे 12 फीट के लिए। अब 12 फीट आप के लिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप इसमें बहुत सारे लड़के बाहर निकल गए थे, मैं बता रहा हूँ। वो किस लिए निकल गए? क्योंकि वहाँ क्या किया था, जैसे आप लॉन्ग जंप करते हो तो आपको ऐसे पट्टी बना देते हैं लंबी सी, ठीक है। तो आपको यहीं से कूदना रहता है, थोड़ा भी टच करेंगे आप इसको, यहाँ से कूदते हुए टच करेंगे तो आपको फाउल माना जाएगा, आप बाहर हो जाओगे। फिर इधर भी एक लाइन रहती है, इधर एक लाइन रहती है, तो इधर इसको टच कर दिया तो आप फाउल माना जाओगे। तो इवन क्योंकि हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो क्या करते हैं, एक ऐसे सिंपल सा यहाँ लाइन बनाते हैं, फिर यहाँ से कूदते रहते हैं, वो प्रैक्टिस में आ जाता है। लेकिन यहाँ क्या किया इन्होंने, एक स्ट्रिप सी, लंबी सी स्ट्रिप, चौड़ी सी, तो उसकी वजह से काफ़ी लड़के कन्फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 3 चांस मिलेंगे। मान लो एक बार आप फाउल हो भी गए, यहाँ पे टच हो गया, तो आपको प्रॉपर टेक रेस्ट ले लो, आप आराम से टाइम दिया जाएगा। आप जरूरी नहीं है तुरंत 3 चांस कंटिन्यू ले लो, नहीं, आप आराम से यहाँ रेस्ट कर सकते हो। आपका जब मन हो तब आप जाके बोल सकते हो, फिर आप एक चांस अपना ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं, आप टेक आराम से। कई लड़कों ने क्या किया था, यहाँ से 14 फीट भी मार रहे थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने
उनकी गलती क्या हो, तीनों बार फाउल कर दिए, कभी यहाँ कभी इधर। तो ये चीज़, ये गलती आप मत करना। आप प्रॉपर टेक रेस्ट वहाँ पे और लंबी सांस लेना, आराम से ये चीज़ कर लेना, ठीक है। और अभी से प्रैक्टिस करो, इसलिए आपको ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद ये देखिए, सबसे लास्ट में शॉर्ट पुट आपको ये फेंकना होता है। ये 3 चांस, ये 3 चांस क्या आप खड़े खड़े ऐसे फेंक दोगे, इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत लेना, बिल्कुल भी। मैं बोल लास्ट में ही करवाएगा, इसमें कोई भी बाहर नहीं होता है, ठीक है। तो इसकी आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दो, कोई भी बाहर नहीं होता है। ईजिली हैंड से पकड़ के ऐसे फेंक देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। और वो एक सर्कल रहेगा, वहाँ खड़े होकर आपको ईजिली ऐसे पार करना होगा, ये लाइन एक खींच देंगे, ईजिली हो जाता, कोई फेल नहीं होगा इसमें, मैं अभी गारंटी आपको दे सकता हूँ। बस ये ध्यान रखना, फेंकते टाइम इससे आप फाउल मत हो जाना, बाहर मत चले जाना, यहीं खड़े खड़े ऐसे फेंक दोगे, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो, जो गर्ल्स हैं उनके लिए हाई जंप 3 फीट है, ठीक है। तो गर्ल्स भी 3 फीट हाइट जंप उनके लिए काफ़ी होती है, तो ये कई लोग यहाँ पे निकल गए थे, ध्यान रखना। फिर लॉन्ग जंप होती है, उनके लिए शॉर्ट पुट नहीं था। तो 9 फीट आपको करनी है 3 चांस में, ठीक है। तो ये जो 2 पोर्शन है, लॉन्ग जंप हाई जंप, इसमें ज़्यादातर लड़के बाहर होते हैं, ठीक है। क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो 1600 मीटर प्रैक्टिस करोगे तो आप निकाल लोगे, लेकिन रेस में भी बहुत सारे लड़के बाहर हो गए थे। तो इसलिए मैं आई वीडियो आपको बना रहा हूँ कि आप अभी से, अगर आप पास हैं सभी सब्जेक्ट में, तो अभी से आप फिजिकल की तैयारी में लग जाएँ, ठीक है। 1600 मीटर रनिंग सबसे टफ रनिंग होती है, क्योंकि ये मेंटली प्लस फिजिकली दोनों तरीके से दौड़ी जाती है। अगर आप मेंटली कमज़ोर हो गए यहाँ पे 1600 में, तो आप नहीं निकाल पाओगे, समझ रहे हो। तो इसलिए आप अभी से बिल्कुल फिजिकल के लिए रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अभी हम बात करने वाले हैं मेडिकल पे, ठीक है। मेडिकल में देखो फ्रेंड्स, हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियो तो कई सारे लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं आते हैं बिल्कुल भी, और कमेंट तो बिल्कुल नहीं करते हो। कमेंट भी कीजिए, आपको वीडियो कैसा लग रहा है कुछ बताइए। तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका इतना तो फ़र्ज बनता ही है कि आप एक लाइक और एक कमेंट दे दें, ठीक है फ्रेंड्स। तो हाँ, मेडिकल से पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रिक्वायर रहेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आपको हर जगह चाहिए, ठीक। अगर आपके रेडी नहीं है तो रेडी करवा लेना। डॉक्यूमेंट्स में आपके पास होना चाहिए 10th का ओरिजिनल, 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, 12th, इसके बाद ग्रेजुएशन, उसके बाद ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, ठीक है। अभी कई लोगों के पास ये नहीं होगा, आपने अंडरटेकिंग दिया होगा, तो ये सर्टिफिकेट आप ले लेना। कहीं जहाँ पे ऑनलाइन भी आपको आ जाता है, लेकिन कहीं जहाँ पे नहीं आता है तो आप यूनिवर्सिटी में जाके संपर्क करके ये सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आप ले लेना ओरिजिनल, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। जो लोग छूट ले रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, SC ST वालों को, OBC, ठीक है। तो ये कास्ट सर्टिफिकेट आपके रेडी होना चाहिए। और ये कास्ट सर्टिफिकेट, अच्छा, कास्ट सर्टिफिकेट 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्टेट लेवल स्टेट का होता है और एक होता है सेंट्रल का, ठीक है। तो ये सेंट्रल का होना चाहिए, अगर नहीं है तो बनवा लेना। वैसे आपने बनवाया होगा फॉर्म अप्लाई करते समय, वही काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं है तो बनवा लेना, और कहीं खो गया हो या कुछ हो गया हो तो बनवा लेना, कोई इशू नहीं है, अपने पास रख लेना, ठीक है। ये आपको चाहिए। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड तो मिलेगा, ठीक है, एडमिट कार्ड चाहिए होगा, वो तो आपको वहाँ यूनिट में मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। फ़ोटो, हाँ, फ़ोटोज़ अगर आपके पास हैं तो बढ़िया है, नहीं है तो 10 फ़ोटो, 10 से 15 फ़ोटो बनवा लेना यार, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल CISF आई कार्ड, ठीक है। तो कितनी चीज़ हो गई देख लो, 10th, 2 12th, 3 ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट 4, कास्ट सर्टिफिकेट 5, ठीक है, 6 एडमिट कार्ड हो गए, 7 नंबर फ़ोटो और 8वां नंबर CISF ID कार्ड। ये ओरिजिनल आपको चाहिए, हर बार जब भी आप कहीं भी आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे ओरिजिनल ही चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, जिसके पास रेडी नहीं है वो कर लेना। इस सारे तो आपके पास होंगे, मेनली ये सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और हुई थी लोगों के साथ, क्या प्रॉब्लम थी उसको मैं बता देता हूँ। जैसे किसी का 10th में फादर्स नेम,
या मदर्स नेम में गलती थी, ठीक है, आपके खुद के नेम में गलती हो सकती है, ठीक है। तो उस समय क्या करना है, जैसे या तो आपने सुधरने के लिए उसको अप्लाई कर रखा है, उसका कुछ भी रिसीविंग होगी वो आपके पास हो, और नहीं तो आप नोटरी बना सकते हैं, ठीक है। वकील लिख के अपने हिसाब से बना के दे देगा, वो आप बना लेना, ठीक है। तो ये चीज़, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको हो गए। आपका अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप फिर से कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो नेक्स्ट वीडियो में आप क्लियर कर देंगे। उसके बाद चलते हैं मेडिकल के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मेडिकल में क्या क्या ध्यान रखना है, क्योंकि मेडिकल में आप जब पहुंचते हो, अच्छा ये डॉक्यूमेंट्स आपको हर जगह ले जाने, फिजिकल में आपसे मांगेंगे, फिर मेडिकल में भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, ठीक है। तो हमेशा अपने साथ कैरी करना, संभाल के रखना है अपने पास। उसके बाद मेडिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब कुछ आपने पास कर लिया, बहुत मेहनत करी, पढ़ाई करके सब एग्जाम निकाला, लेकिन आप मेडिकल अनफिट हो गए तो फिर आप अनफिट हो, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना कि आप मेडिकल में कोई गलती ना करें। ये वीडियो आपको समय से दे रहा हूँ मैं, पर्याप्त टाइम आपके पास है। कोई भी गलती है, कुछ भी आपके पास प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से जाके वो दूर कर सकते हो। इसलिए बिल्कुल भी आप नेग्लिजेंसी नहीं करना है, क्योंकि कई फ्रेंड्स लोगों के साथ, हमारे फ्रेंड लोगों के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने नेग्लिजेंसी की और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो देखो क्या करेंगे, इस पे मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो इसलिए अभी बना रहा हूँ क्योंकि आप जैसे कि आप सुधार कर सकें, ठीक है। देखो आपका आई का चेक होगा, आइज़, ठीक है। तो आइज़ में तो सिंपली किसी को प्रॉब्लम नहीं होता, वही वहाँ पे स्लेट लगाएंगे और आपसे पढ़ने बोलेंगे, छोटे बड़े अक्षर लिखे होंगे वो आपको पता है। और कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया, ज्वाइन कर लेना। हो सकता है आपकी कई कमियाँ छिप जाएँ, वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा मैं कुछ चीज़ें, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। आइज़ का एक तो गई ये, आइज़ का एक दूसरा क्या होगा, कलर विज़न, ठीक है। तो कलर विज़न पे वहाँ डॉक्टर ज़्यादा फोकस करते हैं, समझ गए। कलर विज़न पूरी बुक पढ़वा देंगे आपसे, तो ये हो गया आइज़ का, तो इतना ही है। उसके बाद आपका कोई ऑपरेशन हुआ, ठीक है, अगर आपका कोई ऑपरेशन हुआ है कोई भी, तो वहाँ आपसे डॉक्टर पूछेगा, ठीक है, उसको बताना है, और ऑपरेशन के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो साथ में कैरी करना, ठीक है, साथ में रखना अपने पास। वो वहाँ पे मांगेगा डॉक्यूमेंट्स, वो ऑपरेशन का कुछ भी वहाँ चेकअप नहीं करने वाला है, बस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे कर देगा। अच्छा, ऑपरेशन 3 माह पहले का होना चाहिए कोई भी, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद देखो आई चेक हो गया, उसके बाद हैंड और लेग्स, ये सबको पता है ना क्या क्या चेक होता है, वही बैंड और ये सब देख लेते हैं वो, तो ये हो गया। इसके बाद में आपको हॉस्पिटल ले जाएंगे, ठीक है, हॉस्पिटल में आपके एक्सरे और जो भी ब्लड टेस्ट होगा, ठीक है, ये तो इजी रहता है, ठीक है। अब आपका बीपी भी चेक करेंगे, ठीक है। बीपी में बहुत लड़कों को, बहुत कैंडिडेट को पिछली बार प्रॉब्लम हुई है और काफ़ी उनको रीमेडिकल दिया था, तो ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद वेट का ध्यान रखना, वेट ओवर वेट नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपका अगर वेट ज़्यादा है तो इसी अभी से फिजिकल करोगे तो ऑटोमेटिकली वेट आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो ओवर वेट नहीं चलेगा, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी ध्यान रखना कितना वेट, कितने हाइट को कितना वेट चाहिए, वो मैं बाद में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आपने नहीं किया है तो, और लाइक भी करना। तो इसके बाद ध्यान रखना फ्रेंड्स, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है क्या, ये टैटू, तो किसी भी तरीक़ा का टैटू नहीं चलेगा, किसी भी तरीके का टैटू नहीं चलेगा, चाहे वो छोटा हो या इस तरीके से बड़ा हो या कहीं भी हो इवन। तो अगर आपके हैंड पे या कहीं पे भी टैटू है तो उसको हटा देना। टैटू आपको हटवाना है, हट जाता है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को टैटू में निकाला था तो उनको रीमेडिकल दिया था, रीमेडिकल में फिर वो हटवा के आए थे। प्लास्टिक सर्जरी या जो भी ट्रीटमेंट उसका रहता है वो करवा लेना आप, उसके बाद जाना, जिससे रीमेडिकल में आपको परेशानी ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। एक चीज़ ये, दूसरा
दूसरा, अगर आप पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो इसको सही करवा लेना, ठीक है। ये मेजर प्रॉब्लम बता रहा हूँ। उसके बाद जो मेनली फोकस करते हैं हाइड्रोसील, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेडिसिन से ठीक होने वाली चीज़ें हैं और इन्हीं तीनों चीज़ों में ज़्यादातर लड़कों को बाहर निकालते हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं। आपको फाइनल सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो समय से पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। और इन सब चीज़ों का, जैसे हाइड्रोसील का अगर आप किसी का ऑपरेशन होता है, ठीक है, तो ऑपरेशन के लिए 3 मंथ, कितना, 3 माह, 3 मंथ का होना चाहिए, 3 मंथ बिफोर होना चाहिए, ठीक है। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड कराओगे इनके लिए 3 मंथ पहले का होना चाहिए, ठीक है। 3 मंथ पहले का होना चाहिए, ये ध्यान रखना। फिर से बता रहा हूँ, अब 3 मंथ पहले का क्या होता है, कैसे होता है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास 3 मंथ पहले का होना चाहिए। अगर आपका मेडिकल आज से 3 महीने लग रहे हैं, अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है तो अभी आप करवा लीजिए और आपको मेरे हिसाब से 3 मंथ हो जाएगा। और नहीं भी, और दूसरे भी ऑप्शन है, आप देख लेना। बाकी आपको जो मेनली जो सारे डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना। आज का सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय।